वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो ये आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2024 एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको अपनी इस पूरी वीडियो में विद सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ, किस टाइप से कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2x + 3y इक्वल में 11 और 2x - 4y इक्वल में -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल mx + 3 हो। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको m का मान ज्ञात करना है। यहाँ आपको वैल्यू फाइंड करनी है m की। यानी कि अगर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है तो ओनली m का मान चाहिए, तो यानी कि y और x हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यानी कि वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम अपनी इक्वेशन इससे और इससे क्या करेंगे, दोनों का x और y का मान निकालेंगे और फिर इसको उठाकर इसमें रख देंगे जिससे हमारा m का मान निकल जाए। तो देखिए सोल्व करेंगे और गाइस इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दी हुई इक्वेशन दो दी हुई है आपको। एक तो 2x + 3y इक्वल में 11, ये हमारी इक्वेशन 1 है। और दूसरी कौन सी हमारी 2x - 4y और इक्वल में -24। इक्वेशन क्या होगी हमारी, इक्वेशन 2 हो गई। हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सोल्व कर दें क्योंकि हमें x और y का मान चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, ये प्लस का माइनस क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। 4y और 3y कितने हो गए हमारे, 7y और इक्वल में ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारे कितने हो गए, देखिए ये हो गए हमारा 24 था गाइस और ये हमारा सॉरी गाइस ये हमारा 11 था। तो जैसे हम इनको प्लस करेंगे हमारा हो जाएगा 35। तो जैसे दोनों को प्लस करोगे इसकी मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ जाएगा और इससे डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, 7 5 35। तो y इक्वल हमारा कितना आ गया, y इक्वल आ गया हमारा 3। हम इस y के मान को कोई सी भी अपने एक इक्वेशन में रख देंगे जिससे हम y का मान निकाल सकें। क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारी क्या थी, 2x + 3 और y की जगह हम क्या रख देंगे, y की जगह हम रख देंगे 5 और इक्वल में हमारा कितना हो गया 11। तो ये 2x हो गया प्लस में 5 3 जगह तो होता है आपके 15 नहीं 5 3 15 और इक्वल में कितना हो गया आपके 11। आप इसे उठा के ऊपर ले जाएंगे हमें, 2x इक्वल 11 - 15, 2x इक्वल कितने बचे हमारे -4 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, x बराबर आ जाएगा हमारा -2। देखिए हमारा x की भी वैल्यू मिल गई और हमें y की भी वैल्यू मिल गई, दोनों की वैल्यू मिल गई। हमें मान निकालना है m का, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, y बराबर mx प्लस हमारा क्या है, mx + 3 है। तो हम y की जगह मान रख दें, y की जगह हमारा कितना था, y की वैल्यू हमारी 5 है। ठीक है, तो हम y की जगह रख देंगे 5 और m की वैल्यू में फाइंड करनी है और x की जगह रख देंगे -2 और एक प्लस में कितना हो जाएगा हमारे 3। तो हो जाएगा 5 इक्वल -2m। ठीक है, और प्लस का 3, ये 3 इधर आ जाएगा, इधर आके हो जाएगा -3 इक्वल -2m। देखिए कितने बचे, 2 इक्वल -2m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका m का मान आएगा, आपका m का मान आएगा हमारा m इक्वल -1। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और ये नंबर जो है ये आपका 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है और ये कितनी बार आपका रिपीट हो चुका है और अब की बार भी इसके आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारा कैसा होगा, तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारे पेपर में कितनी बार पूछा गया और अब की बार इसके पूरे चांस है पेपर में पूछे जाने के। देख क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रम से बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करे तो तथा भुजाएं BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD/DB इक्वल होगा AE/EC। देखो उसने क्या कहा, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं, यानी कोई हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है। ये गाइस क्या हो गया, हमारे त्रिभुज हो गया ABC। ठीक है, उठाया इसकी दो भुजाओं AB और AC को क्रम से बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करे। यानी कौन सा, AB और AC, यानी कि दो बिंदुओं पर कट करे। ठीक है, और जिसमें क्या कहा, जो BC के समांतर हो, यानी कि इसके समांतर हो, यानी कोई लाइन है जो कि हमारे क्या है D और E है। ठीक है, और जो किसके समांतर है, जो कि हमारे BC के समांतर है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें ये सील करके दिखाना है। गाइस देखिए सबसे पहले हमें जो दिया वो लिख लेंगे हम। ठीक है,
सॉल्यूशन में जो हमें दिया है, पहले लिखना है दिया है, और इसी टाइप से आपको पेपर में भी करना है। दिया है, दे हमें क्या रखा है गाइस, देखिए उसने कहा है जो डी ई है वो समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के, ये हमें दे रखा है। और हमें सिद्ध क्या करके दिखाना है, सिद्ध करना है। देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें दिखाना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी। और इसी टाइप से आपको पेपर में भी सॉल्व करना है, क्योंकि यही तरीका है इस क्वेश्चन को पूरे पूरे नंबर लेने के लिए। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके 4 नंबर से कम नहीं आने वाला, और ये आपकी बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो देखिए अब हम क्या इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा ट्राइंगल है गाइस, देखो जो डी है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। और हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए गाइस, अगर हमारे पास कोई वो हो, ठीक है, देखो जैसे हमारे पास कोई एक लाइन है जिस पर हमारे 3 बिंदु हैं, मैं बता दूं ए और क्या हमारे बी है, और कोई बीच में हमारे एक पॉइंट सी है। तो याद रखना अगर कोई मिड पॉइंट सी है तो ए सी बराबर होगा हमारे बी सी के। ठीक है, यानी कि ये वाली दूरी इस वाली दूरी, दोनों की दूरी क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। तो इसी टाइप से देखिए अगर डी हमारा ए बी का मध्य बिंदु है, क्या लिखेंगे, डी ए बी का मध्य बिंदु हो तो देखिए अगर ये डी इन दोनों का मध्य बिंदु होगा तो जो हमारा ए डी है और डी बी है उन दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो ए डी बराबर होगा हमारा डी बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम इसके अपॉन में ले आएंगे, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल हमारा क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और ये होगा हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम इस वाली साइड में देखिए जो हमारा ई पॉइंट है, अगर ई हमारा ए सी का मध्य बिंदु है तो जो हमारी ये वाली दूरी है और ये वाली दूरी क्या होगी, दोनों बराबर होंगी। तो हम क्या लिख देंगे, ई किसका लिख देंगे, ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। अगर ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है तो ए ई इक्वल होगा ई सी के। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ई दूरी हमारी बराबर हो जाएगी ई सी दूरी के। इसको भी हम क्या लेंगे, इसके अपॉन में ले आएंगे, ए ई अपॉन ई सी इक्वल में कितना, 1। और ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन 2 गई। देखिए हमारी इक्वेशन 1 और 2 में, लेकिन दोनों की जो हमारी राइट हैंड साइड बराबर हैं, अगर इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड बराबर हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, हमारी बराबर होगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए अगर हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, यानी कि जो ये वाली साइड है हमारी, ये वाली साइड कौन सी साइड की हमारी इक्वल होगी, हमारी ये वाली साइड इस वाली साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे गाइस, देखिए ए ई ए डी हम लिख देंगे ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा हमारा ए ई अपॉन ई सी। और ये हमें क्या था गाइस, ये हमें सिद्ध करके दिखाना था। ठीक है, देखिए ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, तो जो कि हमारा क्या गया, ए डी अपॉन डी बी और ई बी ई ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके चांस आपके पूरे 100% है आने के। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी का है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार हमारे पेपर में पूछा गया है, और इसी टाइप का क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपके पेपर में की बार भी पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें क्या पूछा है, इसमें भिन्न दी हुई है, यानी कि एक भिन्न है जिसमें 1/3 हो जाते हैं जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस पे डिपेंड है, डिपेंड हमारा पूरा क्वेश्चन है हमारी भिन्न पर, और हमें भिन्न नहीं पता, जो हमें नहीं पता होता उसको हम मानते हैं एक्स और वाई। तो सोल्यूशन देखिए, इसमें हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, तो हमें भिन्न तो नहीं पता, हम क्या मानेंगे कि माना वह भिन्न एक्स अपॉन वाई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त में क्या दिया हुआ है, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्त के अनुसार देखिए उसने कहा भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। देखिए अंश किसे बोलते हैं, ऊपरले वाले को बोलते हैं हमारा अंश, ठीक है, और निचले वाले को हमारा बोलते हैं हर। तो उसने कहा जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो प्रथम शर्त के अनुसार जो हमारी भिन्न क्या थी, एक्स अपॉन वाई थी।
अगर हम उसके अंश से एक घटा दें तो वो कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा y। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 1 जा 3 और इक्वल में y हम इधर ले आएंगे और 3 को कहाँ लेकर चल जाएंगे परे, तो 3x माइनस y और ये माइनस के परे जाएगा, क्या हो गया प्लस, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या दिया हुआ है, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, दूसरी शर्त के अनुसार देखिए क्या कहा उसने, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हम उसके हर में, क्योंकि अंश ऊपरले वाले को बोलते हैं, हर नीचे वाले को बोलते हैं, जब उसके हर में हम 8 जोड़ देंगे तो जो हमारी भिन्न है वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे क्या है, x अपॉन हमारा y है, और अगर हम इसके हर में क्या जोड़ दें, 8 जोड़ दें, हर नीचे वाले को बोलते हैं, तो ये हमारी 1/8 हो जाती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी यहाँ पर और इसकी यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 8x और इक्वल में हो जाएगा y प्लस का 8। तो हम y को इधर ले आएंगे, 8x माइनस वाई और इक्वल हमारा कितना हो गया 8। ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी 2 हो गई। हमें भिन्न ज्ञात करनी है, यानी कि x और y का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, पेन एक्सचेंज कर लेते हैं भाई, थोड़ा सही से चल रहा है। तो देखिए क्या करें, समीकरण 1 व 2 को हम हल कर देंगे। समीकरण हमारी एक क्या थी, 3x माइनस वाई और इक्वल में कितना 3, और दूसरी कितनी थी हमारी 8x माइनस वाई और इक्वल में कितना हो गया 8। ठीक है, तो देखिए दोनों माइनस के यूज के माइनस कर लेंगे, ये भी माइनस कर देंगे, ये भी क्या कर देंगे माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस के 8x में 3x गए हमारे कितने बचे, माइनस के 5x, इधर भी माइनस का कितने हमारे 8 है, 3 गए तो माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया 1। ये हमारा क्या निकल गया, x का मान निकल गया। अब x का मान कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, हमारा किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, 3 हो गया हमारा, और x की हमने 1 रख दिया, फिर माइनस वाई इक्वल में 3, माइनस वाई और इक्वल में कितना 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल में कितना हो जाएगा 3, इसको हम परे ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के वाई और 3 माइनस 3, इसको जब हम कैंसिल कर देंगे तो जो हमारा वाई का मान आएगा वो कितना निकल कर आएगा, ये वो देता हूँ, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, क्योंकि जो हमारा एक्स का मान आया है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, कोई मिस्टेक तो नहीं करी। उसने कहा 1/8 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। हमने अगर अंश में 1 घटा दिया तो 3x हो गया, और ये 3 कम 3 हो गया, क्योंकि इक्वल में y, और फिर 3x y इधर लिया, इसको ऊपर लिया प्लस का हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। दूसरे में क्या कहा, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो गाइस हमने ये गलती कर दी, उसने कहा था जब इसके हर में जोड़ा जाए 1/4 हो जाती है, इतनी 1/4, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा 4x। ठीक है, साइज में हमारा क्या होता चल जाएगा, 4x चल जाएगा। ठीक है, तो 4x, ये यहाँ भी क्या होगा हमारा 4x होगा। तो जैसे हम इस इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x। ठीक है, तो जब हम रखेंगे तो हमारी ओनली x बचेगा, 5 नहीं बचेगा, x बचेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा x का मान आएगा वो हमारा आएगा, x का मान हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम काट दें और दोबारा इसका हम मान रखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पता नहीं गाइस कहाँ पर किधर ध्यान था, 1 में रखने पर, तो कितनी हो गई 3, x की जगह हमारा कितना है 5, माइनस वाई और इक्वल में कितना हमारा 3, तो कितने हो गए, ये हो गए 15 माइनस वाई और इक्वल में कितना होगा हमारे 3 को इधर ले आएंगे, वाई को ऊपर ले जाएंगे, तो हमारा y इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 3 और y इक्वल हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो हमें y और x दोनों के मान मिल गए, तो हमें क्या फाइंड करनी थी, भिन्न। तो जो हमारी भिन्न है वो क्या होगी, हमारी जो भिन्न होगी हमारी भिन्न क्या थी, x अपॉन वाई थी, और x का मान हमारा 5 आया, और y का मान जो हमारा कितना आया 12 आया, और ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, इस ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, और ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा उसने, समीकरण x + 1/x = 3
जो कि x नॉट इक्वल 0 के है कि मूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या इसके मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना क्या मतलब है, यानी कि x के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका आंसर x प्लस 1/x इक्वल में क्या है 0। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया, x आ गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये 3 था, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और इक्वल में कितना 3, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल में 3x। इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 और इक्वल में क्या हो गया 0। अब देखिए हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब क्या करना है कि x के मान ज्ञात करने हैं। देखो ये कंडीशन बनती है क्या, यहाँ 1 है, यहाँ प्लस का साइन है, यानी इस 3 के से 2 टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और अगर हम ऐड करें तो 1 आए। ठीक है, यानी कि ऐड करने पर 3 आए, मल्टीप्लाई करने पर 1 आए। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं हो रही हमारी। तो आपको पता है अगर हमारे कोई इस कंडीशन में फैक्टर ना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम यूज करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि द्विघात सूत्र। ठीक है, द्विघात सूत्र करने के लिए हमें ए और बी का मान, ए बी और सी का मान पता होना चाहिए। तो हम इसकी कंपेरिजन किससे कर देंगे, इसकी कंपेरिजन हम कर देंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो हम क्या करें, इसकी तुलना कर देंगे। ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1 और बी बराबर एक्स से एक्स कैंसिल, यानी कि ये वाई है, ये एक्स में है तो पूरी एक्स ही रखेंगे, तो बी बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 3। ठीक है, और जो हमारा सी है, सी बराबर आ जाएगा हमारा 1। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा होता है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र से जो हमारा द्विघात सूत्र है वो क्या होता है, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपोन में क्या होता है हमारा 2a, यही होता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट में क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए x बराबर हम वैल्यू रख देंगे, x इक्वल माइनस बी की जगह क्या रख देंगे, माइनस का 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बी की जगह रख देंगे माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 और a की जगह 1 और c की जगह भी 1 और अपोन में 2a। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर आता है 3 3 जा 9 और माइनस के 4 1 जा 4, ही हो जाएगा हमारा 4 अपोन में 2 1 जा 2। तो x बराबर हमारा मान आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में 5 और अपोन में 2। ठीक है, अब हमें इसके दोनों के मूल बताने हैं। तो मूल क्या है हमारे, दो प्लस माइनस है, एक बार प्लस का साइन ले लेंगे, प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर तो सबसे पहले प्लस का साइन लेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 5 अपोन में 2। एक तो मान हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर तो जैसे माइनस का चिन्ह लेंगे ये हो जाएगा x इक्वल 3 माइनस रूट 5 और अपोन में 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो हमारा मोस्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपको 100%, ये हमारा मोस्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, और ये आपको 1000% आने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाता है, हर बार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है और हमारा क्या है, ये हमारा सांख्यिकी से लिया गया है। ठीक है, सांख्यिकी में एक ऐसा ही ये क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर में आता है। ठीक है, और ये 3 साल से लगातार आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या है, दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, यानी कि उसने हमें माध्यिका दी हुई है कितनी, 28.5 है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता जो है उसका जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम श्रेणी बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। इसमें देखिए टेबल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। जो हमारा वर्ग अंतराल है कितना दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60, ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमें क्या दी हुई है, इसकी बारंबारता दी हुई है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ लिख लेते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हमें कितनी दी हुई है, 5x 20 के बाद हमारी है 15, फिर है y और फिर है हमारी 5। ठीक है, आपको पता है हम यहाँ क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि CF संचयी बारंबारता, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। और आपको पता है संचयी बारंबारता किसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं ऐसे ही, ये आता है 5, फिर इस वाले को इसमें ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है x + 5, फिर इस वाले को इसमें ऐड करेंगे तो x + 25, फिर इस वाले को इस वाले में ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा
एक्स प्लस 40, और फिर जब इस वाले को इसमें प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस में कितने 40, और फिर जब हम इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई और प्लस 45 गाइस, सॉरी एक्स ऐसे ही बनता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा बन जाता है, कभी ऐसा बन जाता है। तो ये हमारा सभी क्या है, एक्स है। अब आपको पता है हमें क्या निकालना है, हमें माध्यिका निकालनी है, ठीक है। और माध्यिका का फॉर्मूला हमें पता है, हमारी जो माध्यिका होती है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमारी माध्यिका बराबर होती है, तो हम निकालेंगे माध्यिका, जो हमारी माध्यिका होती है, माध्यिका बराबर होता है हमारा एल प्लस, ठीक है, क्या होता है n/2 माइनस सी एफ, और अपॉन में हमारा होता है एफ, ठीक है, और मल्टीप्लाई में होता है हमारा एच। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और सबसे पहले देखो, सबसे हम सबका मान निकाल लेंगे। तो देखो उसने हमें माध्यिका दी हुई है, हम इधर निकालेंगे, उसने हमें माध्यिका दी हुई है, उसने हमें माध्यिका दी हुई है 28.5, ठीक है। और देखिए उसने कहा है कि जो बारंबार था उसका जो सम है वो कितना होता है, 60 होता है, यानी कि इसका जो सम है वो हमारा कितना है, वो हमारा 60 है। तो अब हम क्या निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारा n/2 होता है वो हमारा यही होता है, ठीक है, हमारा n इसको ही बोलते हैं 60 को। तो सबसे पहले हम अपना n/2 निकालते हैं, हमारा n कितना है 60 और अपॉन में 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30। अब हम क्या देखते हैं, जो हमारा n/2 है, क्योंकि हमारे जो सब मान निकालने होते हैं सब इसी पर डिपेंड होते हैं। तो अब हम देखेंगे इस वाले हमारा जो संचय बारंबारता है, इसमें जो हमारा 30 वो कहाँ पड़ेगा। ये जो बच्चे कहते हैं वे सोचते हैं कि 25-40 के बीच में पड़ेगा, नहीं गाइस, ये इसके बीच में नहीं, ये इन दोनों के बीच में पड़ेगा। इन दोनों के बीच में क्यों पड़ेगा, देखो क्या पता एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाए, क्या पता यहाँ हमारा 10 हो जाए तो 35 हो जाएगा, यानी इसके बीच में ही पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारे बड़े वाला होता है, जो हमारा बड़े वाला होता है, जस्ट उसके ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, जस्ट के ऊपर वाले को हम बोलते हैं सी एफ, ठीक है। और जो बड़े वाला होता है इसके सामने जो होता है इसको बोलते हैं हम एफ, और जस्ट के सामने जो वर्ग अंतराल होता है, ठीक है, इसका जो हमारा पहले वाला होता है इसको बोलते हैं एल, और इसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं हम एच। तो सारी चीज लिख रहे हैं जो हमें मिली, एल हमारा कितना आया, एल आ गया हमारा 20, ठीक है। जो हमारा एफ आया, एफ कितना आ गया हमारा, एफ आ गया हमारा 20 एफ बी, ठीक है। और जो हमारा एच है, एच बोलते हैं इन दोनों के बीच की क्लास साइज, यानी कितना इसके बीच में गैप है, गैप कितना है, एच है। और n/2 हमने निकाल लिया, ठीक है। और जो सी एफ आया हमारा, सी एफ कितना आया है, सी एफ आया हमारा एक्स प्लस का 5, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, रख दिए, माध्यिका कितनी थी हमारी 28.5 इक्वल एल का मान कितना है हमारा 20 प्लस जो हमारा n/2 है वो कितना था हमारा 30 माइनस जो सी एफ आया वो कितना है हमारा एक्स प्लस 5। तो भाई बाहर माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट में ही लेना पड़ेगा, अपॉन जो हमारा एफ है, एफ कितना है हमारा 20, और जो हमारा एच है, एच हमारा 10। तो 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी, 28.5 इक्वल में 20 प्लस ये कितना हो गया 30 माइनस एक्स और माइनस 5, ठीक है। तो 28.5 ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, और इक्वल में कितना बचेंगे 25 माइनस एक्स। देखिए हमारे 8.5 बचे, और कितने 25 माइनस एक्स, तो इसको हम उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो एक्स इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस का 8.5। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा वाइज 0.5 तो ऐसे ही रहेगा हमारा, 8 और 5 कितना होता है 13, 3 कैरी 1 और 3, तो हमारा एक्स का मान कितना है गाइज 13.5 आ गया, 33.5 आ गया। अब हमें निकालना है वाई का मान। अब देखिए वाई का मान कैसे निकाल लेंगे, ये बात देते हमने एक्स के मान में कोई गलती तो नहीं करी गाइज। एल जो हमारा है वो 20 था, ठीक है, हमने लेकी जगह 20 रखा। उसके बाद जो हमारा n/2 था, हमारा n/2 तो उसने 60 दिया हुआ था, ये हमारा 60 है 30 आ गया, n/2 ये हमने 30 रख दिया माइनस सी एफ हमारा कितना था एक्स प्लस 5 रख दिया, और जो एच है हमारा बीच का गैप जो चल रहा है वो कितना चल रहा है 10 का चल रहा है, ठीक है। और F20 था हमारा, तो F20 है। देखो गाइस हमने एक गलती कर दी, वो हमारा यहाँ पर 2 था, ठीक है, 2 छोड़ दिया मैंने, क्यों हम कुछ गलती कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पर क्या करा 2 छोड़ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 2 निकाल लेंगे। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा 28 पॉइंट क्या है 5 है, इक्वल में कितना हो गया हमारा 20 और प्लस ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस एक्स माइनस 5 और अपॉन में कितना 2, तो 28.5 इक्वल में इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, ये एलसीएम 2 आ गया, ये हो गया हमारा 40 प्लस ये बचेगा 25 माइनस एक्स, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, जब इसमें करोगे तो आपका ये हो जाएगा कितना 56 और 1 7 57, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए हमारा 57 हो गया, ठीक है, और इक्वल में कितना ये हमारा बच जाएगा 75 और माइनस का एक्स,
तो हम क्या करेंगे, ये देखो इस 56 हो गए तो 57 हो गया था, ये दोनों प्लस करा हमारे कितने हो गए, ये हो गए 40 50 60, ये हो गए हमारे 65, क्या हो रहा है गलती हो रही है, इसको इधर ले आएंगे, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। तो x बराबर 65 माइनस 57, तो जो x बराबर है कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 8। ये हमारे किसका मान है, हमारा x का मान आया। अब हमें y का मान निकालना है। देख गाइस y का मान कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है जो हमारा ये मान होता है, जो हमारा ये मान होता है, इन दोनों की वैल्यू क्या आती है, बराबर आती है। तो इसको हम इसके बराबर रख देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम जो हमारा 60 है उसको x प्लस वाई प्लस 55 इक्वल को किसके रख देंगे, 60 के रख देंगे। तो x का मान हमें कितना आया, हमारा 8 आया है, ये हमारा x का मान देखो 8 आया है, तो x की जगह हम 8 रख देंगे, प्लस y प्लस का 45 और इक्वल में कितना 60, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे y प्लस 53 और इक्वल में 60। तो y पर चला जाएगा जो 60 माइनस 53, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये x की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है। और जो ये क्वेश्चन है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये हमारे 5 क्वेश्चन थे, हमारे पूरे 50 क्वेश्चन होंगे और आगे हम अपने और क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में होंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें। थैंक यू।